हेलो दोस्तों, मैं अन्नू आप सबका स्वागत करती हूँ द स्टूडेंट सेवियर अकोमोडेशन में। आज हम आए हैं मुखर्जी नगर और हमारे साथ मौजूद हैं यूपीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने 3 बार अटैम्प्ट दे दिए हैं। हेलो सर, आपका नाम? रवि कुमार। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? जी, मैंने 10th और 12th बिहार बोर्ड से किया, जबकि ग्रेजुएशन का हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स है मैंने BHU यूनिवर्सिटी से किया, बनारस से। अभी आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने 3 अटैम्प्ट दे दिए हैं, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? जी, एक्चुअली मैंने फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट तो लाइटली लिया था और थर्ड अटैम्प्ट मैंने हार्ड नहीं लिया था, बस शायद थोड़ी सी प्रिपरेशन में कमी रह गई जिसकी वजह से चूक हो गई। बट अभी जो नेक्स्ट अटैम्प्ट 2023 का है, मैं उसके लिए स्ट्रांगली प्रिपरेशन कर रहा हूँ और होपफुली मैं अगली अटैम्प्ट क्लियर कर दूँ। आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में मैं पिछले 2 महीने से ही रह रहा हूँ। और उससे पहले आप अपने विलेज से ही प्रिपरेशन कर रहे थे? जी हाँ। तो कोई प्रॉब्लम फेस हुआ था? जी, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं हुई थी। बेसिकली जो बुक्स वगैरह थे वो और मिल ही जा रहे थे और मेरे विलेज में सिटीज़ में जो भी कहें हैं वहाँ पे इंटरनेट अच्छी से प्रोवाइड हो रहा है, तो मेरे को कोई इशू नहीं फेस हुई। आपने क्लासेस अटेंड करी थी, कोई कोचिंग? जी, पिछली साल तक तो नहीं करी थी, बट करेंटली मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, ऑनलाइन कोर्सेज है, वही प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है। ऑनलाइन काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, आपके लिए आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करें? जी, मेरे लिए ऑनलाइन प्रिपेयर करना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन प्रिपेयर करने से बेसिकली टाइम का बचत होता है। आदमी कोचिंग जाने में जितना टाइम लगाता है उतना 1-2 घंटे आप प्रिपेयर कर सकते हैं एक्स्ट्रा। ये बेनिफिट होता है ऑनलाइन कोर्सेज के। आपने यूपीएससी के बारे में कब सोचा? जी, जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया उसके बाद। और फिर आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस बुक को आपने फॉलो करा? जी, स्टार्टिंग में मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करूं, उसके बाद ही डायनेमिक पोर्शन में इंटर करूं। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन के टाइम में ही स्टैटिक पोर्शन को पढ़ना शुरू कर दिया था और उसके लिए लगभग स्टैटिक पोर्शन में ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री के पोर्शंस, इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शंस, ये सब मैंने कवर करने शुरू कर दिए थे। तो इसके लिए मैंने पॉलिटी में एज यूजुअल लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो की थी और ज्योग्राफी के लिए NCERT प्लस GC डियोंग की बुक थी। साथ में इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, ऑनलाइन कोर्स ही था वो, और साथ में हिस्ट्री के लिए जो ऑप्शनल था मेरा उसके लिए डीपली स्टडी किया था। और जबकि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए डीपली स्टडी किया था, तो मैंने GS के लिए हिस्ट्री में उतना ज़्यादा फोर्सफुली स्टडी नहीं किया। NCERT बहुत से सभी कहते हैं NCERT काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए NCERT कितना इम्पोर्टेंट था? जी, किसी भी अदर बैकग्राउंड के लिए या फिर कोई भी बेसिक जो जिसको पता नहीं है उसके लिए NCERT बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं। आप डायरेक्ट आप 4-5 सीढ़ी ऊपर जंप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको NCERT पढ़ना ज़रूरी होता है स्टेप जाने के लिए। NCERT हमें 6 to 12 तक की पढ़नी पड़ती है, 40 to 45 बुक्स होती हैं, तो कितना टाइम लगा था आपको पढ़ने में? NCERT पढ़ने में ज़्यादा नहीं, आप एक बुक को 4 से 5 दिन में ख़त्म कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग 40 to 45 बुक्स पढ़ने में आप मैक्सिमम जाएंगे तो 5 से 6 महीने में आप NCERT कंप्लीट कर सकते हैं। जब जो स्टूडेंट बिगिनर होते हैं उनको नोट्स बनाना चाहिए NCERT के 6 to 12? हाँ, नोट्स बनाने तो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप रिवीजन करते हैं तो फिर आप 40-50 बुक को एक बार में पलट नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको अपना नोट ज़रूरी होता है। तो नोट्स में तो काफ़ी टाइम लगते हैं, फिर वो कैसे टाइम मैनेज करें? वो एक्चुअली जब आप फ्लो में रहते हैं तो फिर प्रिपरेशन करते वक्त मैनेज हो ही जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। स्टूडेंट को न्यूज़पेपर कब पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर अराउंड लास्ट 18 मंथ्स का पढ़ना चाहिए। जब आपका अटैम्प्ट होने वाला उसके पीछे का 18 मंथ का आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और आपने कब स्टार्ट करा था न्यूज़पेपर पढ़ना? जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वही मैंने बोला कि मैंने फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में डायनेमिक पोर्शन उतना कवर नहीं किया था, तो वही मेरी से भूल हो गई थी और मैंने लेट ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? हिस्ट्री। आपने हिस्ट्री क्यों चॉइस करा? वो मेरे को इंटरेस्ट आता है उसमें पढ़ने में। जब मैं 9th-10th में था तो भी मेरे को ये हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता था, जबकि मैंने 12th साइंस से किया, लेकिन फिर बाद में जाके मैंने अपना स्ट्रीम चेंज किया और मैं फिर से हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ने लगा। आपका मीडियम कौन सा, हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम। जो अभी न्यू स्टूडेंट हैं जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, उनको कितना टाइम देना चाहिए स्टडी में?
जी टाइम और आवर दोनों सेल्फ पे डिपेंड करता है। हम नहीं बताएंगे कि आप 12 घंटे पढ़िए 14 घंटे पढ़िए, तो सेल्फ डिपेंडेंट है। कोई 6 घंटे पढ़ के भी क्लियर कर देता है। तो आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कंप्लीट करने के दौरान ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करा था? जी ज्वाइन करा। लाइब्रेरी कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए? हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लाइब्रेरी ज्वाइन करना ज़रूरी ही नहीं है। आप चाहें तो सेल्फ प्रिपरेशन करके घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ज्वाइन करना। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? आपने कैसे प्रैक्टिस करा था? जी आंसर राइटिंग जहाँ तक की बात है, आंसर राइटिंग आपको फर्स्ट डे से ही नहीं शुरू करनी चाहिए। जब तक आप कोई टॉपिक क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करें तो ही बेटर होगा। और आंसर राइटिंग के लिए आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, किसी इंस्टीट्यूट के आंसर राइटिंग एवोल्यूशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं सेल्फ प्रिपरेशन करने के दौरान भी। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? जी मेनली मिडिल क्लास के लिए मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, वो फैमिली बैकग्राउंड ही मोटिवेट करने के लिए काफ़ी होती है। आप सिर्फ स्टडी करते हैं या आप जॉब भी करते थे? नो ओनली स्टडी। ओनली स्टडी। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी पापा एक वर्कर हैं, बाकी 2 भाई अभी जॉब करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट की थिंकिंग होती है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी हो तभी हम यूपीएससी क्रैक जल्दी कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं? नो फाइनेंशियल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं रखती, आप पढ़ते कितना ये मायने रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, वो भी यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे को कोई फाइनेंशियल इशू नहीं हुई है और मेरे फ्लो में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या मिस्टेक करा था कि अब जो नए न्यू स्टूडेंट हैं वो जो वीडियो देख रहे हैं उनको वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए? जी जहाँ तक मैंने शुरू में ही बोला था कि मैंने जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है उसमें एक डायनेमिक पोर्शन को सही से कवर नहीं किया था। और बेसिकली मैंने सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए फोकस पढ़ाई की थी, जबकि आप केवल एक चीज़ को पढ़ के नहीं क्लियर कर सकते। आपको उसी समय प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी होती है। चाहे आप इंटरव्यू के लिए बाद में भी फोकस हो, लेकिन प्री और मेंस साथ में तैयारी करनी होती है। आपका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है और नेक्स्ट अटैम्प्ट कौन सा है? आपको क्या लगता है और आपको कितना इम्प्रूवमेंट करना है? जी मेरा नेक्स्ट अटैम्प्ट 2023 का अटैम्प्ट है और मेरे को इम्प्रूवमेंट एक डायनेमिक पोर्शन में करना है और आंसर राइटिंग पोर्शन में करना है। लास्ट में आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे जो बिगिनर हैं? जी जो बिगिनर है उनके सजेस्ट करेंगे सबसे पहले वो अपने बेसिक को कंप्लीट करें, उसके बाद कोई एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और साथ ही साथ अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें। थैंक यू सर।